आपको किसी बंदे का इंटरव्यू लेना है। देखो इस बात बे में ना, बे में क्या करेंगे अपन, किसी बंदे का इंटरव्यू लेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो ये रहा, मैं कह रहा हूं दास इज श्रद्धा, ठीक है। मैं लिखूंगा श्रद्धा को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा दास इज श्रद्धा सेठी, राइट। जी कॉम्ट हाउस जयपुर, ठीक है। जी वॉन्ट इन जयपुर। हो गया कि नहीं हो गया? इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, देखो मैंने बोला दिस इज श्रद्धा सेठी, शी इज फ्रॉम जयपुर एंड शी लिव्स इन जयपुर। इंट्रोडक्शन हो गया कि नहीं हो गया उसका, थर्ड किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। तो ऐसे कर सकते हो, किसी पर्सन को स्टेलन कर सकते हैं। तो देखो फॉर वर्ब के लिए, टू इंट्रोड्यूस के लिए वर्ब है हमारे पास फॉर स्टेलन। फॉर स्टेलन, फॉर स्टेलन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। अब ये सेपरेबल वर्ब है, तो यहाँ पे एक इंपेरेटिव बनाया है इसको। देखो एक तो इंपेरेटिव फॉर्म पढ़ी थी कि हम लोगों ने, इंपेरेटिव पढ़ाई थी ना, डू ईयर जीजी के साथ शायद, नहीं नहीं पढ़ी सर। हमने? नो, नहीं। आगे आएगा तो कर लेंगे, चलो कोई बात। इंपेरेटिव, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इंपेरेटिव फॉर्म यूज करते हैं अपन, है ना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आप चाय पी लीजिए, ये रिक्वेस्ट हो गई, और एक चाय पी ले, है ना, वो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो आगे आएगा ये, तब कर लेंगे उसको, है ना। तो आप किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस तरह से, दासिस्ट विक्रम फागना, एर कॉम्ट हाउस बगरू, और एर वॉन्ट इन जयपुर, इस तरह से। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरह का। चले फिर आगे। देखो यहाँ पर नंबर्स, नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नंबर्स तो हो गए थे ना आपके। तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक दे रखे हैं, तो एक बार सुन लेते हैं इनको। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। एक बार और देखो, है ना। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। क्लियर? नीचे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 20 तक ही नंबर, राइट। अब यहाँ पे सुन के हमें मिस्टर क्लाइन और फ्राउ ग्रोस का मोबाइल नंबर नोट करना है। तो तैयार हो जाओ पेन लेके, देखते हैं कौन अच्छा कर पाता है। ठीक है, वो नंबर बोलेगी और अपने को नंबर नोट करना है ना। रेडी? श्रद्धा, विक्रम, यस सर। यस सर। 1, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607? Ja, vielen Dank. देखो ये बोला था उसने, एक बार और चलाओ। 1,
Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer, bitte? 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. Next. 2, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer, bitte? 0157 83 16 924. 0157 83 16 924. Ja, das ist richtig. Vielen Dank. ठीक है, कोई दिक्कत आई इसमें? तो उसने एक चीज बोली थी कि फ्राउ म्यूलर इज निस दा, ऐसे देखो, एक इसका ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूं आपको। देखो, गुटन टाग होटल सेंट्रल, गुटन टाग फिलिप क्लाइन, मतलब वो फिलिप क्लाइन बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। इसमें उससे फ्राउ वेग एक्सप्रेशन, मुझे मिस फ्राउ श्रीमती वेग से बात करनी है ना। वो फिर दूसरे बंदे ने बोला, इसने फोन उठाया था, फ्राउ वेग इज निस्दा, फ्राउ वेग इज नॉट देयर, कान जी सुरुकरूफन। सुरुकरूफन का मतलब होता है, लिख लो, टू कॉल बैक, टू कॉल बैक। या बिtte rufen, ja bitte. Wie ist Ihre Nummer, bitte? What is your number? तो उसने नंबर बताया अपना 0159 82 34 607। Also दोबारा रिपीट किया उसने, 0159 82 34 607। तो बोला या vielen Dank, बोला ओके, मतलब या सही है ना, vielen Dank। सेकंड वाले में देखो, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann Sie zurückrufen? उसने बोला कि Frau Müller यहाँ पे नहीं है. Can you call back? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer, bitte? तो उसने बोला 0157 8316 924। दोबारा रिपीट किया उसने, 0157 8316 924। Ja, das ist richtig. Means this is correct. Vielen Dank. Thank you very much. ये तो इसमें कोई दिक्कत हो तो या कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की? बताओ भाई, श्रद्धा, विक्रम, सिमरनजीत जी, कोई डाउट किसी भी तरह का? नो सर। श्रद्धा, कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो नीचे आ जाओ। अब fragen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin nach der Telefonnummer.
आप अपने पार्टनर का टेलीफोन नंबर कैसे पूछ सकते हो, है ना? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लिख लो, वी इज दाइने टेलीफोन नंबर। ये तो हो गया इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल पूछना होता तो मैं लिखता वी इस्ट ईयर टेलीफोन नंबर, देखो ये लिखता हूं मैं, वी इस ईयर टेलीफोन नंबर। ये तो हो गया टेलीफोन, लैंडलाइन जो होता है। या फिर मोबाइल नंबर पूछना है तो आप लिख सकते हो हैंडी नंबर होता है मोबाइल के लिए। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, जैसे वो गाना था ना, तो वो हैंडी नंबर होता है, वो है ना। तो यहाँ पे अगर रेस्पेक्ट देना है आपको, पोलाइट फॉर्म यूज करनी है, तो ईयर लिख सकते हो आप, वी इस ईयर, वी इस ईयर हैंडी नंबर। देखो ये वी इस ईयर हैंडी नंबर, ये लिखना होगा। बताओ कोई दिक्कत? तो अब विक्रम, श्रद्धा से Yes, sir. मोबाइल नंबर पूछो। कैसे पूछोगे? We ist Year Handy number. आप एक मिनट पहले ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे, हेलो श्रद्धा, गुड हाँ सर, मॉर्निंग, है कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट हाँ सर, ठीक है। है। हेलो श्रद्धा, गुटन मॉर्गन, Hello, Vikram. Guten Morgen. wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir? उन दिया, उन दिया। Und dir? Danke, gut. अब Wie पूछो। ist deine Handy nummer? बोलो। Uh, माइनर। meine, हाँ, meine Handy-Nummer ist अब नंबर बोलो। 996 8 0 0 4 2 6 3 0। सही है क्या ये? चेक करो भाई, चेक करते हैं। अभी देखो, या देखो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक करना पड़ेगा श्रद्धा। 9 6 8 0 0 4 2 6 3 0, है ना? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे काम करो। Yes. क्लियर? प्रभजोत जी आई हैं अभी। गुड मॉर्गन। Guten Morgen, sir. हाँ जी, सिमरनजीत जी, गुड मॉर्गन। बताओ, वो बात करो मेरे से। गुड मॉर्गन। सिमरन बोल दिएगा ना? अरे श्वेतांग जी, गुड मॉर्गन। गुड मॉर्निंग सर। Wie geht es dir? कल बताया था, mir geht es gut या es geht mir gut। ये थोड़ी थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे अभी, जिससे आपको दिक्कत ना हो ना। धीरे धीरे फिर आपके फ्लुएंट हो जाओगे आप इसमें ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, wie geht es dir? Es geht mir Gut, ja। Und Und du? und dir, Und dir? und dir, क्योंकि डांटे हुए है ना, पूरा होता है und wie geht es dir, लेकिन हम क्या पूरा नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं und dir। इंग्लिश में बोलते हैं and you, लेकिन पूरा क्या होता है and how are you, लेकिन हम शॉर्ट में बोल देते हैं and you। तो जर्मन में भी सेम है आपका, und du, oh सॉरी, und dir। मैं बोलूंगा mir geht es auch gut, danke। अब wie ist deine Handynummer? Mein Handy Nummer ist ist हाँ 995 हाँ हाँ 3 हाँ 0 हाँ 9 हाँ 9 हाँ 0 3 हाँ। 9। वेरी गुड, सही है क्या? चेक कर लेते हैं। सही है,
ठीक है, आपने मान लिया तो। easy है। हाँ, तो इस तरह से आप अपना नंबर बता सकते हो। अगर देखो टेलीफोन नंबर की बात हो रही है तो लैंडलाइन की बात हो रही है, अगर हैंडी नंबर की बात हो रही है तो आपके मोबाइल की बात हो रही है ना। तो ऐसे हम नंबर पूछ सकते हैं किसी से। क्लियर? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी भी तरह की ना। सर एक चीज थी, जो वी वाला चीज है, WH जो वी वाला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो वी लाइक ऐसे नहीं होता, वी तो हाउ होता है ना, तो मतलब अगर वॉट पॉज नहीं ले सकते उस चीज को। नहीं, जर्मन में बी से ही बोला जाता है ना। तो सर ये यूनिवर्सल चीज है क्या, मतलब ये ऐसे चेंज नहीं होगी ना, नहीं मतलब नहीं ऐसा नहीं नहीं होगा ना नहीं, कि जैसे वी को हम हाउ बोलते हैं तो वो वो वॉज को वॉट बोलते हैं। वो इंग्लिश में होता है, देखो एक्चुअली ना। अब एक्चुअली यहाँ पे ऐसे रहता है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अब जैसे हाइसन के साथ भी वी आता है, हिसाब से तो वॉट आना चाहिए, हाँ सर, है ना। अब इसका ये मतलब डाउट था मुझे कल। इसका मतलब ये हो हाउ यू कॉल्ड योर नंबर, ये मतलब है इसका ना एक्चुअली। लिटरली मीनिंग ये मान लो आप, इसका मतलब है हाउ इज योर नंबर, हाउ इज योर मोबाइल नंबर, या व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, मतलब वही है उसका। ठीक है, वी का तो फिर मतलब यहाँ पे यही आएगा इस तरह से ना। इसकी जगह वॉज यूज नहीं करेंगे ना, मतलब नहीं वो नहीं नहीं, ग्रामेटिकली कभी रॉन्ग हो जाएगा ना। कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना। ठीक है सर। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, कई फ्रेजेस ऐसी हैं इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं यूज होता है इस तरह से ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, जिन जर्मन पढ़ रहे हैं जर्मन में ऐसे ही बोला जाता है। जैसे नाम के साथ वी इज दाइन नाम है, वी इज ये नाम है बोलते हैं, वी हाइसन जी, ऐसे वी इज दाइन टेलीफोन नंबर वी होता है, हाउ नहीं, वर्ड नहीं आता है ना। ध्यान रखना है इस चीज का। और सर ये यूनिवर्सली है ना, मतलब हमेशा वी ही आएगा ना, ऐसा कुछ जी और नहीं जी, आएगा ना, मतलब बिल्कुल वी ही स्टैंडर्ड भी आएगा, है ना। बिल्कुल फिक्स कर लो, वी ही आएगा, है ना। ओके सर। अगर वाट बोला तो वो गलत होगा, है ना। लिख लेना, वाट लिख के ऐसे लिख देना, वास लिख के ऐसे ऐसे लगा तो गलत है। चलो अल्फाबेट पे आ जाते हैं। तूने अल्फाबेट सुने हुए हैं आप लोगों ने? A, B, बे, C, से, D, डे, E, ए, F, एफ, G, गे, H, हा, I, ई, J, योट, K, खा, L, एल, M, एम, N, एन, O, ओ, P, पे, Q, खू, R, एर, S, एस, T, टे, U, हू, V, फाउ, W, वे, X, एक्स, Y, इप्सिलॉन, Z, सेट, Ä, ए, Ö, ö, Ü, ü, SZ, एच, सेट, एच, सेट। ठीक है, ये आपके अल्फाबेट थे। थोड़ा प्रोनाउंस किस करो, कुछ वर्ड आपको परेशान करेंगे, जैसे आपको ये एयर, एयर ऐसे ना, इप्सिलोन, इप्सिलोन होता है, इप्सिलोन ना, ऐसे ही एसेट, ए, ए, यू, है ना, ए, यू, ए, यू, ए, यू, इस तरह से। थोड़ी प्रैक्टिस करो उसको, है ना, तो हो जाएगा। एक ऐप डाल लेना आपकी बुक में, ऐप का ऐप बनी हुई है, देखो एक ऐप का वो होगा, स्कैनर होगा आगे ना, बुक के पेज पे देखो, शायद फर्स्ट पेज पे होगा, लास्ट पेज पे होगा, वहां से आप बुक बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये इसके ऑडियो ऑडियो सब मिल जाएंगे वहां पे, मिल गया ना। ये ऐप इंस्टॉल कर लेना, स्कैनर बना हुआ है फर्स्ट पेज पे, वहां से स्कैन करके आप ये बुक आप मिल जाएगी आपको उस ऐप में, और वहां से डाउनलोड कर सकते हो सारी ऑडियोज और ये सारे ना। हाँ, उसमें मिल जाएंगे सारे आपको ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले फिर नीचे आ जाओ। अब आपको ईमेल एड्रेस बताना सिखा रहा है ये ना, ईमेल एड्रेस कैसे बोलते हैं। तो देखो कुछ कुछ वर्ड्स लेटर से हमको कैसे बोलते हैं। सबसे पहले एट, एट को हम बोलेंगे एट, एम लाउड एट, 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 है ना, एट, एट हो जाएगा, एट, है ना। पॉइंट को बोलते हैं पुंक्ट, और जो अपना डैश होता है, डैश बोलते हैं ना इंग्लिश में, डैश को बोला जाता है मीनुस,
और जो अंडरस्कोर होता है उसको बोलते हैं unterstrich। इनको समझ लो, बड़ा जरूरत पड़ती है ईमेल एड्रेस में ना इनकी, एट punkt minus unterstrich। minus unterstrich ना। अब देखो एक ऑडियो सुनना है हमें। अब देखो सारी चीज आने लग गई ना, ऑडियो भी आ रहा है, रीडिंग भी आ रही है ना, सब चीज आ गई है आपकी बुक में ना। ये मिसिंग थी उस टाइम पे, है ना। तो अब लिसनिंग भी आएगी, रीडिंग भी आएगी, राइटिंग भी आएगी और स्पीकिंग भी आएगी। स्पीकिंग भी कर ही रहे हैं अपन साथ साथ ना, तो वो सारी चीजें है ना। तो देखो पहले ईमेल एड्रेस सुनते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं क्या बोला उसने ना। Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ruben-Gonzales@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales, Gonzalez @esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z @sweb.net. Ja, das stimmt. Ja. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811@inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? Maria-1811@inet.com. Danke. देखो रूबन मीनुस गोंसालस एट sweb.net बोला था उसने, और उसने स्पेल आउट भी किया था, GON सेट ASWEB.net। ऐसे ही मारिया MARIA unterstrich 1811@enet, सॉरी .com। एक बार चलो, एक बार चलो। Yes, sir. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ruben-Gonzales@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales, GONZALEZ@esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z @sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811@inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? Maria-1811@inet.com. Danke. एक वर्ब है यहाँ पे बुक्सटाबियरन। बुक्सटाबियरन का मतलब होता है टू स्पेल आउट।
बुक्सटाबियन मतलब उस अल्फाबेट को, लेटर को आपको स्पेल करना है, ठीक है। जैसे एक को क्या बोलते हैं, आ बे से डे एस्ता से ना, वो दिया हुआ है। बुक्सटाबियरन का मतलब होता है टू स्पेल आउट, तो वो स्पेल आउट कर रहा था, ये कर रही थी ना। तो इसमें सुना बोला था वो, हम्म, इसमें आप स्क्रीन और एल्फ बोला था। हाँ, अक्सेन एल्फ, हाँ। दिमाग में अभी वो चल रहा था कि साइंस आप साइंस को नहीं हम्म। बोला उसने। थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा सब, धीरे धीरे ना, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस से आएगा। वर्ड को सुनो, अब धीरे धीरे ना वो स्टार्ट कर दो, कोई सीरीज देखना स्टार्ट कर दो, टाइम होता है, गाना सुनना स्टार्ट करो जर्मन, उससे वर्ड आपके घुसेंगे दिमाग में ना। देखो एक्सेंट बहुत जरूरी होता है। वो अब दिक्कत पता क्या आती है ऑडियो में, कि उनका एक्सेंट वो अपने एक्सेंट में बोलते हैं, हमारे वाले में नहीं बोलते वो, तो उस एक्सेंट को समझना जरूरी है। अब जैसे यूएस का एक्सेंट, यूके का एक्सेंट अलग अलग है, तो वो एक्सेंट पकड़ना बहुत जरूरी है ना। क्या बोल गया, जर्मन में भी एक्सेंट पकड़ना अपने को बहुत जरूरी है कि बोल क्या रहे हैं, है ना। तो वो वाली चीज है, तो उस पर थोड़ा सा सुन के आपको धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे वारियरन जी देन डियलॉग, आप डियलॉग को डिफर कर सकते हो, नया डियलॉग बना के। जैसे वी हाइस डू, उसने बोला अलेक्सिस बारबोस, उन वी इस दाइने ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस पूछने का तरीका देखो क्या है, लिख लो वी इस दाइने ईमेल एड्रेस है, या ईयर भी लिख सकते हो आप, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। वी इस ईयर ईमेल एड्रेस है, या वी इस दाइने ईमेल एड्रेस है, लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप बताओगे, देखो अलेक्सिस, देखो नीचे देखो, उसने बताया है अलेक्सिस unterstrich barbos@kinnet.com। तो मैं, आप बोलोगे wie bitte kannst du das buchstabieren, बुक्सटाबियरन मतलब कैन यू स्पेल इट आउट, तो मैं बोलूंगा ALEXES BARBOS @QUENNET.com। एक एक अल्फाबेट को मैंने स्पेल आउट कर दिया। क्लियर। तो ये हमें करना है, ईमेल एड्रेस भी हम कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है श्वेतांग जी। गुड मॉर्गन, Guten Morgen, या वी आइसन जी। ich heiße Stefan. ओके, und wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse Adresse ist, ist हाँ, Shweta, पहले पूरा बोल दो। Shwetan Sharma 86 at 86, Shwetan Sharma 86, 86 है ना, 86, हाँ, at yahoo.com, ठीक है। ओके, wie bitte kannst du das buchstabieren? W E T A N K S H A R M A 86 at Y A H O.com। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आसान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट आपको आते हैं, तो वही तो स्पेल आउट करना है आपको। क्लियर। श्रद्धा रेडी? Yes, sir. ओके, गुड मॉर्गन, Guten Morgen. wie geht es Ihnen? Geht, ga- Wie geht es Ihnen? danke, gut, bitte. Und मेरे Nee, से कैसे? danke, gut. या danke gut und Und dir? डियर। आप, मैंने आपसे रेस्पेक्ट से बात करी, आपने बोल दिया और तू कैसा है मास्टर? und Ihnen, है ना। Und Ihnen?
है ना। und ihnen तो मैं बोलूंगा mir geht auch gut danke। अब मैं आपसे ईमेल एड्रेस पूछूंगा ना, und wie ist ihre ईमेल एड्रेस, बताइए। श्रद्धा सेठी at 96 श्रद्धा सेठी 96 @gmail. ये तो अब इंग्लिश में बोला, जर्मन में बोलो। .com। रुको, अब इसको जर्मन में बोलो, इंग्लिश में बोल दिया आपने ना। हाँ। श्रद्धा सेठी, सर तो जर्मन में स्पेल आउट करूँ ना अब? नहीं नहीं, पहले पूरा बोलो ना, वो 96 बोला है ना, हाँ, श्रद्धा सेठी 96। तो 96 को जर्मन में क्या बोलेंगे? 96। नहीं, 96 ना, 6 पहले आएगा, 96 ना। श्रद्धा सेठी 96 एट क्या था, gmail.com। हाँ, gmail.com। उसको जीमेल नहीं पढ़ेंगे, गेमेल पढ़ेंगे ना, gmail.com। अब मैं बोलूंगा वी बिट, है ना, समझ में नहीं आएगा, ईमेल एड्रेस एक बार में नहीं आता समझ में, तो kannst du das buchstabieren? S हम्म, H A हाँ, D। रुक सर, एक सेकंड रुक जाओ। आर आर भी तो आता है ना, हाँ सर। आर का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। S H A A D D H A। श्रद्धा, DHA है ना, सर डबल डी। डबल डी, अच्छा, श्रद्धा, ओके, नहीं सर, डबल डी HA। डबल DHA, ओके, तो डबल DHA, ओके, तो आप बोलोगे एस हा एर आ आ, डे डे दे, आ ए आ, आगे SA T H E। ओके, से टी, सॉरी, आई आएगा, आई हाँ। आई आई आई, सॉरी, ई नहीं है, ए ई, सी टी, ओके, 96 राइट, एट एट हाँ Gmail गे GMAIL .com। .com। इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस करो, कल पूछेंगे अच्छे से, सब लोग तैयार करके आना अपना ईमेल एड्रेस, लिख लो उसको, फिर उसको स्पेल आउट कर दो। थोड़ा सा लिखते नहीं है तो बड़ा जोर से आता है, क्या आएगा ना, वो इसलिए दिक्कत होती है। मोबाइल नंबर में भी ऐसे होता है यार, क्या नंबर क्या है अपना, कभी सोचा नहीं ना, इसलिए। जर्मन से नहीं सोचता, इंग्लिश से तो सोचता हाँ। है, जर्मन से नहीं सोचता। अब जर्मन में सोचना पड़ेगा ना। तो अब देखो, कई बार जब समझ में नहीं आता है ना, तो हम बोलते हैं वी बिट। वी बिट्टे का मतलब होता है कोई चीज समझ में नहीं आती, बोलते पार्डन, है ना। बेटे का पीस होगा ना। बी बिट्टे मतलब आपकी बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप बोलोगे एंशुल्डिगुंग नॉक einmal बिट्टे। नॉक einmal का मतलब वंस मोर प्लीज, लिख लो इस फ्रेज को, नॉक einmal बिट्टे का मतलब वंस मोर प्लीज। एंशुल्डिगुंग पहले आ चुका है आपका, एक्सक्यूज मी, या आप बोलते हो das verstehe ich nicht। das verstehe ich nicht का मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड इट, या आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। das verstehe ich nicht का मतलब, das verstehe ich nicht का मतलब क्या हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। या फिर कई बार हम फास्ट बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं बिटे ein bisschen langsamer, थोड़ा धीरे बोलिए, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा धीरे बोलिए, तो बिटे ein bisschen langsamer, प्लीज लिटिल बिट स्लोअर, प्लीज लिटिल बिट स्लोअर, ऐसे बोलना पड़ेगा। लैंग्वेज जर्मन पर स्लो होगा। langsamer slower, yes, langsamer slower।
I don't understand. I don't I understand. understand. I don't Ich verstehe. Das verlieren. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das verstehe ich, ne? डन, आगे चले। ईमेल एड्रेस आगे आपको बोलना है ना, तो अब सारी चीज बनाते चलो कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या सीखा। देखो, अपने को टेलीफोन नंबर पूछना आ गया, आपको मोबाइल नंबर पूछना आ गया, आपको ईमेल एड्रेस पूछना आ गया, आपको हालचाल पूछने आ गए, है ना, आपको नाम पूछना आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लास्ट पेज पे आपका समराइज होगा सारा, है ना। नीचे आ जाओ। लैंडर और स्प्राकन, कंट्रीज और लैंग्वेजेस। देखो, लैंडर und Sprachen, इसका देखो सिंगुलर होता है das Land, das Land, प्लूरल हो गया die Länder। das Land मतलब कंट्री, जैसे Deutschland, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, कंट्री, जर्मन कंट्री। डॉइच का मतलब क्या, जर्मन, और लैंड का मतलब है कंट्री। डॉइच लैंड मीन जर्मन कंट्री, और लैंडर क्या हो गया, कंट्रीज। लैंडर क्या हो गया, कंट्रीज। स्प्राकन मतलब लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। और लैंग्वेज क्या हो गई, डी स्प्राक होती है, डी स्प्राक, डी स्प्राक लैंग्वेज। और प्लूरल क्या हो जाता है, डी स्प्राकन लैंग्वेजेस। कोई दिक्कत यहां तक? अब रीड करते हैं थोड़ा सा, 4-5 लोग दे रखे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। देखो, ओलिविया मिलर, श्वेतांग जी रीड करो उसको, ओलिविया मिलर को। Olivia Miller, हम्म, from out then US USA, USA. She born in San Francisco. सैन फ्रांसिस्को San या Francisco. सान फ्रांसिस्को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं San है। Francisco. हम्म, He preached हम्म, English. इंग्लिश, English und Deutsch. हम्म, She learned. जीलैंड, She learned स्पेनिश। Spanish. तो ओलिविया मिलर कॉम्ट आउस देन यूएसए। अब देखो देन क्यों आया है, क्योंकि जो यूएसए है ना, उसको हमने प्लूरल माना है। इंग्लिश में भी प्लूरल होता है, द यूएसए। देखो, यूएसए प्लूरल माना गया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो। ठीक है, 42 या 40 कितने स्टेट्स हैं उसमें, पता नहीं, 53 पता नहीं कितने हैं, इसलिए इसको प्लूरल माना गया। तो डाटिव में डी का देन हो जाता है, आपको याद हो तो, डेफिनेट की टेबल में ना। तो इसलिए, क्योंकि आउस जो है वो डाटिव प्रीपोजिशन है, उसकी वजह से डी का क्या हो गया, देन करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ओलिविया मिलर कॉम्ट आउस देन यूएसए। ठीक है, ओलिविया मिलर यूएसए से है। सी लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को, वो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। जी स्पीक्स इंग्लिश und Deutsch, सी स्पीक्स इंग्लिश एंड जर्मन, und sie lernt Spanish, और सी इज लर्निंग स्पेनिश। देखो, अब एक टेबल दे रखी है नीचे, टेबल में इंफॉर्मेशन फिल करनी है आपको, आराम से कर लेना आप लोग। देखो ये रहा, ओलिविया मिलर कहाँ से है, देन यूएसए, कहाँ रहती है, सैन फ्रांसिस्को में, क्या बोलती है, इंग्लिश और डॉइच, और क्या सीख रही है, स्पेनिश। पूरी इंफॉर्मेशन उसकी टेबल में से आप निकाल दोगे, टेक्स्ट में से सबकी निकालनी है ना। ओके, विक्रम रीड करो भैया, गाब्रियल सांतोस। Yes, sir. Gabriel Santos kommt aus Brasilien. Er wohnt in Deutschland, in Köln. Er spricht Portugiesisch, Deutsch und Englisch. ओके,
गाब्रियल सांतोस कॉम्ट हाउस ब्राजीलियन, सब ब्राजील से है वो। Er wohnt in डॉइचलैंड, वो जर्मनी में रहता है, और जर्मनी में करता है इन क्योन, क्लोन में रहता है। क्योन एक जगह का नाम, सिटी का नाम है। Er spricht Portugiesisch, पुर्तगीजी से बोलता है वो, है ना। और डॉइच और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज आती है उसको, यानी सीख नहीं रहा है कुछ भी, तो सीखने वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ देंगे आप ना, इंफॉर्मेशन निकाल दोगे। ठीक है, प्रभजोत, अलिसिया पढ़ो, अलिसिया कॉन्टी। Alicia Conti spricht Italienisch, Französisch und Deutsch. Sie kommt aus der Schweiz und wohnt in Lugano. अलिसिया कॉन्टी स्पीच इटालियनिश, फ्रांसोजिश और डॉइच। उसको इटालियन आती है, फ्रेंच आती है और जर्मन आती है। फ्रेंच को फ्रांसोजिश बोलते हैं, फ्रांसोजिश, क्या पढ़ेंगे, फ्रांसोजिश। Sie kommt aus der USA। आप देखो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका आर्टिकल होता है, जनरली कंट्रीज का आर्टिकल नहीं होता। जैसे यहाँ पे जो स्वाइस आ रहा है, स्वाइस का आर्टिकल डी स्वाइस होता है। जैसे यूएस का भी आर्टिकल हमने क्या करा था, डी यूएस करा था, प्लूरल, तो ये फेमिनिन होती है, लिख लेना इसको। इसलिए डाटिव की वजह से, आउस की वजह से क्या हो गया, देयर हो गया ये, क्योंकि डी का डाटिव क्या होता है, देयर। उन बोन्ड इन लुगानो, लुगानो में रहती है ये, लुगानो इज सिटी इन स्विट्जरलैंड। कोई दिक्कत, लिस्ट मिल जाएगी अभी आपको आगे ना कंट्रीज की ना, किन कंट्रीज के साथ क्या आता है ना। कोई दिक्कत यहां से, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेबल में भरनी है नीचे ना। सिमरनजीत जी रीड कर पाओगे कि मुश्किल है? सर ट्राई करूंगा जरूर। नहीं, अच्छा वैसे कर पाओगे ना, ठीक है करो, कोई बात नहीं। रीड करो सर। बोरिस वाल्डर, बोरिस वाल्डर कॉम्ट ऑस ऑस्ट्रिच योस्टेराइश, ऑस्ट्राइच और वॉन्ट इन शेजलबर्ग जाल्सबर्ग, साल्सबर्ग और स्पीक डच एंड इंग्लिश and learned Arabic. अराबिश। Arabic. तो बोरिस वाल्डर कॉम्ट आउस योस्टेराइश, बोरिस जो है वो ऑस्ट्रिया से है। अब देखो ऑस्ट्रिया का आर्टिकल नहीं है ना, कुछ कंट्रीज का ही आर्टिकल है, जनरली लगाते नहीं है ना। एर वोंट इन जाल्सबर्ग, जाल्सबर्ग ए ब्यूटीफुल सिटी इन ऑस्ट्रिया, बिल्कुल जर्मनी के बॉर्डर पे है। ऐसा कहा जाता है, ब्रेकफास्ट जाल्सबर्ग में करो और लंच आप जर्मनी में जाके करिए, म्यूनिक में ना, 2 घंटे में पहुंच जाते हो म्यूनिक आप वहां से, बिल्कुल बॉर्डर पे। ठीक है, एर स्पीच डॉइच और इंग्लिश, वो है जर्मन और इंग्लिश बोलता है, और एर लैंड अरबिश, और वो अरेबिक सीख रहा है। अरबिश मतलब अरेबिक। साकी तनाका वोंट इन berlin, सॉरी श्रद्धा रीड करो। Saki Tanaka wohnt in Berlin. Sie kommt aus Japan. Aus अब सुनो या जे को या पढ़ेंगे ना, जापान, Japan aus Tokio. Sie spricht Japanisch und Deutsch. She learned English. शी नहीं है, जी, Sie learned English. जी लैंड इंग्लिश। English. थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है लैंग्वेज ना, है ना। वो इंग्लिश भरी पड़ी है ना अपने अंदर, वही निकलती है ना चाहते हुए भी ना। तो साकी तनाका वॉन्ट इन berlin, जी कॉम्ट आउस जापान, आउस टोक्यो, मतलब वो जापान से, और जापान में भी कहां से है, टोक्यो से। तो आप भी बोल सकते हो इसको में आउस इंडियन, आउस दिल्ली, है ना। इसको में आउस इंडियन, आउस राजस्थान। इसका मतलब हो गया मैं इंडिया से हूं, इंडिया में भी कहां से हूं, राजस्थान से हूं। ओके, लास्ट है श्वेतांग जी, काते पढ़ दो।
Katib Brahim. Brahim from aus Algerian. Algerian. Er spricht Arabisch, Französisch. und lernt Deutsch. Er wohnt in Paris. ओके, जो कातिब इब्राहिम है वो अल्जीरिया से है। अल्गेरियन मतलब अल्जीरिया, आई थिंक। Er spricht अरबिश, अरबिक बोलता है वो। फ्रांसोजिश, फ्रेंच बोलता है, और वो जर्मन सीख रहा है। लर्न्ट डॉइच। Er wohnt in Paris. He lives in Paris. पेरिस को पारिस बोलते हैं, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारी इंफॉर्मेशन आप वो टेबल में लिख लेंगे ना, जो टेबल दे रखी है आपको, ये वाली 6 का 6, ये होमवर्क है आपका, है ना। नीचे आ जाओ तो देखो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम दे रखे हैं और लैंग्वेजेस के नेम दे रखे हैं। तो जहां पे कंट्री का नाम मिसिंग है वहां कंट्री का नाम बनना है, और जहां लैंग्वेज मिसिंग है वहां लैंग्वेज बननी है। जैसे डॉइचलैंड में क्या बोली जाती है? डॉइच। ओस्ट्राइच में क्या बोली जाती है? डॉइच। ये लो, ठीक है। स्वाइस में 4 लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रांसोजिश, इटालियनिश, रेटो रोमानिश, और कौन सी बच गई? डॉइच। 4 लैंग्वेज चलती हैं सर स्विट्जरलैंड में, चारों ऑफिशियल है। देखो वहां क्या हो रखा है, जैसे ये आपका स्विट्जरलैंड है, ऐसे बांटा हुआ है, तो यहाँ जर्मन बोलने वाले रह रहे हैं, यहाँ रेटो रोमानिश बोलने वाले रह रहे हैं, यहाँ पे इटालियन बोलने वाले रह रहे हैं, और यहाँ पे आपको कौन सी बची? फ्रांसोजिश रह गई। ऐसे तो जिस कंट्री के साथ जो बॉर्डर अटैच हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बस गए जाके तो वहां उस रीजन में वो लैंग्वेज बोलने जाती है। चारों ऑफिशियल है, चारों में काम होता है। रेटो रोमानिश उनकी लोकल लैंग्वेज, मतलब वहां से निकली, वहां की ओरिजिनल लैंग्वेज है। बाकी लोग जाके बसे होंगे, या तो भाई जर्मन गए होंगे, मान लो रूल किया होगा उन पे पहले, तो वो वहीं के होके रह गए। ऐसा हो जाता है, कई बार होता है। गोवा में खूब सारे पुर्तगाली रह रहे हैं इस तरह से ना। या अब देखो, जैसे जैसे मैं सिनसिन में जाट हूँ मान लो, है ना, भरतपुर से हूँ, तो अब सिनसिनवाड़ जो है भरतपुर में पाए जाते हैं। अब कई बार पुणे में जाके मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है वो राजा की नौकरी कर रहे हो, तो वहां पे जागीर वागीर दे दी उनको, तो वहीं के होके रह गए वो। इस तरह से ऐसा होता है ना। एक 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 यूपी में 4 होते हैं, 4, है ना, तो वो यूपी में पाए जाते हैं। अब वो और जगह कहां से पहुंचे? वो ट्रेवलिंग करके पहुंच गए मान लो, है ना। अब गरीबी थी मान लो उस टाइम पे, तो अब किसी ने, भाई जैसे जमींदार था बड़ा, या कोई राजा था, या जो भी, उसकी नौकरी करी, तो उसने उनको जागी कुछ जमीन दे दी, तो वहीं के होके रह गए वो। सीधी सी बात है। आदमी जहाँ पैसा मिलता है या रोजगार मिलता है वहीं पे अपना पैर बसा लेता है, सीधी सी कहानी है ना, ये रहता है। तो आगे जाओ, फ्रांसोजिश कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में। फ्रांस कहाँ है? देखो ऊपर, फ्रांकराइश। कल कंट्री के नाम और लैंग्वेज पूछूंगा मैं आपसे, ना। फ्रांक राइश, क्लियर। फ्रेंच, फ्रांस को क्या बोलते हैं? फ्रांस में क्या बोली जाती है? फ्रांसोजिश। ब्राजीलियन में क्या बोली जाती है? पोर्तुगीजिश। पोर्तुगीजिश। इटालियनिश कहाँ बोली जाती है? इटालियन में। इटालियन। स्पानियन कहाँ बोली जाती है? स्पेनिश। सो स्पानियन में क्या बोली जाएगी? स्पानिश। स्पानिश। पोलिश कहाँ बोली जाती है? पोलैंड में। पोलैंड। पोलैंड मतलब पोलैंड। दी तुर्काई, देखो तुर्काई का आर्टिकल दी तुर्काई होता है। तुर्काई में तुर्किश। तुर्किश। रूसिश कहाँ बोली जाएगी? रूसलान में। अल्गेरियन में बोली जाती है आपकी अराबिश। जापान में जापानिश। दी यूएसए में इंग्लिश। इंग्लिश। अब यहाँ अपना कंट्री लिख देते हैं इंडियन, और इंडियन में बोली जाती है हिंदी, और क्या बोल जाते हैं? इंग्लिश। ये लिख लो, हिंदी, इंग्लिश।
डन, चैप्टर हो गया पूरा। ठीक है, चैप्टर डन है। कल देखो मुझे आप एक तो क्या क्या सुनाओगे, इसमें लिख लिया, कोई चीज रह गई दोबारा बताओ, वापस लाओ। लैंग्वेज भी आ गई आपकी, नया चीज। क्वेश्चन क्या बनेगा, वेल्चे स्प्राकन स्प्रिच डू, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। देखो तो आप बोलोगे इस स्प्रेशन हिंदी, und इंग्लिश। ऐसा करो, इस स्पेशल हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch कर दो, थोड़ी सी जर्मन, etwas Deutsch, ये चीज ऐड कर लो, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, welche Sprachen sprichst du, या फॉर्मल में क्या हो जाएगा, welche Sprachen sprechen Sie, देखो ये बनेगा, which languages do you speak, welche Sprachen sprechen Sie, या welche Sprachen sprichst du। डन, Sprachen plural, which languages, which languages, which languages do you speak ना, या आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, दोनों हो सकते हैं ना। चलिए चले आगे, हटा दूं। तो ये सारा आप देखो, कल आपका नाम बताना आ जाना चाहिए आपको, नेम आपका, कौन सी कंट्री से हो, कहाँ रहते हो सिटी में, और लैंग्वेज कौन सी बोलते हो। मोबाइल नंबर पूछना भी है, बताना भी आ गया है, टेलीफोन नंबर बताना भी आ गया है ना, नेम बताना भी आ गया, सारा कुछ। तो कुछ देखो कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, कहाँ से हो, स्पानियन, आउस मैक्सिको, आउस इंडियन, है ना। इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होते हैं जनरली, जिनके नहीं हो रहे हैं उनके लिखे हुए हैं। जैसे स्वाइस का आर्टिकल क्या होता है, डी स्वाइस होता है, लेकिन आउस डाटेबेसली क्या हो गया, देयर स्वाइस। ऐसे तुर्काई का आर्टिकल भी डी है, फेमिनिन होता है, तो क्या हो गया, डाटिव की वजह से देयर। उक्रेने का आर्टिकल भी डी उक्रेने होता है, तो डाटिव क्या हो गया, देयर। ऐसे यूएसए प्लूरल है, ये लिख लेना, प्लूरल, प्लूराल, इसकी वजह से डी होता है, डी का डाटिव क्या हो गया, देन हो गया। ये चीज आप लिख लो। कोई डाउट, कल ये सब करके लाओगे आप, मैं पूछूंगा आपसे, है ना। और यहाँ पे आके चैप्टर आपका खत्म होता है, कंप्लीट हो गया। देखो लास्ट में आपके, सॉरी गलती से बंद कर दिया मैंने, लास्ट में देखो ये वीडियो लेसन है, ये वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, एक वीडियो दूंगा, वो आप खुद देख के आओगे और कोशिश करोगे करने की, कितने कर पा रहे हो, नहीं है फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आपकी वीडियो देख के समझना जरूरी है, सुन के ना क्या समझ में आ रहा है। ये पूरा आपका रिवाइज हुई है, सब कुछ जो कुछ पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, समराइजेशन है पूरे चैप्टर का, है ना। ग्रामर पूरी आ रही है 2 पेज में, लास्ट के पेज में देखो आप,
तो ये रिवाइज कर लेना सारा, और मैं वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड में भेज देता हूँ। ये कल आप देख के आएंगे और फिर अपन साथ में करेंगे इसको ना। और पीछे युमंग बुक पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, समझ रहे हो बात को? युमंग बुक, हाँ, एक चैप्टर मेरा पूरा हो गया तो आपका भी पूरा हो जाना चाहिए। अभी नहीं करी? कर दिया। सारे नीचे को एक्चुअली मैं सोच रहा था पेंसिल से करूं, पेंसिल जैसा चाहो वैसे कर लो, आपकी बुक है। मैंने तीन छोड़ रहा है। नया ले लो। अब या तो पेंसिल पेंसिल सही रहेगा, गलत है तो इरेज कर। सही है। मैंने ग्रुप थोड़ी बनाया आपका, लिंक डालना पड़ेगा, लिंक में तो है नहीं इसका, है तो सही। ये लो, मैं डाल दिया आपको लिंक। ये लो, मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ। ये लो, ये लिंक देखो वीडियो का, ये देखना इसको, है ना, भेज दिया मैंने। कल देख के लाना इसको, कल बात करते हैं, है ना। सिर्फ देख के आना है, करके जितना कर सके उतना करके आना, ठीक है। कल बात करते हैं, राइट। Auf Wiedersehen, ciao ciao, bye bye, bis morgen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen.